हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 73 है, 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्वैप नोट्स इन पेयर्स। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एक बार डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है और उस लिंक लिस्ट के जो नोट्स हैं उन नोट्स को हमको पेयर में इंटरचेंज करना है, मतलब पेयर में स्वैप करना है। पेयर में कैसे, मतलब जो एडजेसेंट नोड है, 1 का एडजेसेंट कौन है 2, 3 का एडजेसेंट कौन है 4, तो 1 को 2 से स्वैप कर देंगे और 3 को 4 से स्वैप कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। आप कैसे करेंगे थोड़ा सा समझते हैं हम। एक बार मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। लेट सपोज लिंक लिस्ट ले लेते हैं, यही सेम ले लेते हैं 1 2 3 देन वी हैव 4। ओके, एंड हमको करना क्या है, जो 1 वाला नोट है वो यहाँ आ जाना चाहिए और जो नई लिंक लिस्ट है उसका हेड कौन बनेगा 2। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, हमारे पास आएगा 1। देन ये जो पार्ट है लिंक लिस्ट का ये भी हमको सेम स्वैप करके मिलेगा। 3 कहाँ आ जाएगा लास्ट में, 4 स्टार्टिंग में आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट है। तो सबसे पहला काम क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमको किसको एक्सेस करना है, हमको इस नोड को एक्सेस करना है। लेट सपोज हम ये नोड एक्सेस कर लेंगे। कैसे करेंगे, टेम्प इक्वल टू हेड हमको गिवन होगा। हेड कौन सा है ये, ठीक है, हेड डॉट नेक्स्ट किया तो हमको एक्सेस मिल गया किसका, किसका एक्सेस मिल गया हमको, इस नोड का। अब इस नोड का हेड हमको क्या बनाना है, ये वाला नोड। अगर मैंने इस नोड का हेड डायरेक्टली है ये बना दिया तो ये वाला जो एरो है वो कैंसिल हो जाएगा, वो यहाँ से हट जाएगा। तो क्या मुझे इस पार्ट का एक्सेस मिल पाएगा लिंक लिस्ट का, नहीं मिल पाएगा। लेकिन काम तो मुझे इस पार्ट में भी करना था, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। देखते क्या करना पड़ेगा। मतलब देखो, सबसे पहला काम तो ये है, मुझे पता है, क्या पता है कि सेकंड नोड को एक्सेस करना है। मुझे एज एन हेड ये वाला नोड ही भेजेंगे। तो टेम्प को हम एक्सेस करते हैं, कैसे करेंगे, सेकंड नोड को हेड डॉट नेक्स्ट करके। लेट सपोज मैंने ये नोड एक्सेस कर दिया। अब इसका नेक्स्ट कौन सा बनाना था, ये फर्स्ट वाला नोड। तो उससे पहले मैं ये वाला नोड भी एक्सेस करके रख लेता हूँ। कैसे करेंगे, लेट सपोज मैंने टेम्प 2 एक्सेस करके रख लिया। कैसे एक्सेस करेंगे, अभी जो टेम्प है, टेम्प कौन है, ये है टेम्प। क्या है, हेड डॉट नेक्स्ट टेम्प बनाया मैंने, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। हेड डॉट नेक्स्ट करके मैंने टेम्प मिला था। ठीक है, अब अगर मेरे को ये वाला नोड एक्सेस करना है, लेट सपोज इसका नाम मैं रख रहा हूँ टेम्प 2, तो कैसे एक्सेस करूँगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो अब मेरे पास इसका भी एक्सेस है, इसका भी एक्सेस है। अब मैं चाहूँ तो टेम्प डॉट नेक्स्ट अगर मैं करूँ, क्या कर दूँगा, हेड। तो क्या होगा, ये वाला जो एरो है वो यहाँ से हट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मेरे को मिल जाएगा। और ये वाला एरो कैसा हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, ये वाला एरो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। टेम्प को एक्सेस करके टेम्प डॉट नेक्स्ट मैंने हेड कर दिया है। और अब मेरे को करना क्या है, ध्यान से सोचो। मैंने ये वाला आधा काम तो कर दिया, जो सेकंड नोड है उसका नेक्स्ट मैंने फर्स्ट नोड कर दिया। अब बाकी की जो लिंक लिस्ट रहेगी, अब देखो हेड कौन बन गया है, ये बन गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मेरे को ये जो नोड है ना, इसके आगे क्या कनेक्ट करना है, सोचो। इसके आगे इसका रिवर्स पार्ट ऐड करना है। अगर मुझे किसी भी तरीके से इस पार्ट का स्वैप्ड वर्जन मिल जाए और मैं इसके आगे ऐड कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा और मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। इतना ही तो करना है। थोड़ा सा एक छोटे एग्जांपल पर समझते हैं। देखो ध्यान से देखना। लेट सपोज पहले हम 3 नोड का एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3। ये हमारी लिंक लिस्ट है। हमने पहला काम क्या किया, एक टेम्प नोड बनाकर टेम्प में एक्सेस किया हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, यानी ये वाला नोड। और टेम्प 2 बनाया, टेम्प 2 बनाया, इसके अंदर इसका भी नेक्स्ट एक्सेस कर लिया, टेम्प डॉट नेक्स्ट। यानी कि ये हमारा हो गया टेम्प 2 और ये हो गया हमारा टेम्प नोड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को ये जो नोड है ना इसको हेड बनाना है, इसका नेक्स्ट ये वाला करना है। तो कैसे करूँगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड। इससे क्या होगा, ये एरो यहाँ पर कैसा बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा एरो बन जाएगा। और अब ये जो नोड है ना, ये वाला, ये क्या है, हेड नोड है। हेड का नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऐड कर दूंगा यहाँ पर। रिमेनिंग पार्ट क्या है, 3। तो यही तो हमको लिंक लिस्ट बनानी थी। देखो इस लिंक लिस्ट में हम रिटर्न क्या करेंगे, क्या रिटर्न करना चाहिए, ध्यान से सोचो। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, 2, यही तो हेड है हमारा। तो इसमें रिटर्न कर देंगे हम टेम्प नोड।
अब अगर हम इसी एग्जांपल में थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज, ध्यान से समझना आप, लेट सपोज हमारी लिंक लिस्ट है 1 देन 2 देन 3 देन 4। अब थोड़ा सा हम, अगर मैं किसी भी तरीके से ये वाला पार्ट रिवर्स कर दूँ, ये वाला पार्ट रिवर्स कर दूँ, और देखो इसको अगर रिवर्स कर दिया मैंने तो कैसा बन जाएगा, 2 के आगे 1 बन जाएगा, और किसी भी तरीके से 1 के आगे इस पार्ट का रिवर्स वर्जन ऐड कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा रिकर्जन अप्रोच का आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये वाला पार्ट रिवर्स होके मिल जाए मुझे, जो स्वैप होके मिल जाए सारे नोट, और इसके आगे अगर ऐड कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। और मेरे को पहला काम क्या करना है, सबसे ईजीएस्ट टास्क क्या परफॉर्म करना है, बस एक नोट को रिवर्स कर दो, बाकी का काम कौन करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। अब थोड़ा सा रिकर्सिव अप्रोच देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस कंडीशन की। देखो अगर कोई नोड ही प्रेजेंट नहीं हुई, मतलब जो रूट नोड है, रूट नोड अगर नल हुआ तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न कर दूंगा नल, कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। अगर रूट डॉट नेक्स्ट अगर नल हुआ, मतलब इसका मतलब क्या है, केवल एक नोड प्रेजेंट है हमारी लिंक लिस्ट में, तो इसका रिवर्स्ड वर्जन क्या होगा, स्वैप्ड वर्जन क्या होगा, केवल यही नोड होगी। यानी अब मैं रिटर्न क्या करूँगा, यही रूट नोड भेज दूंगा। सही में आ रहा है, ये तो हो गया हमारे बेस केस। ठीक है, अब ईजीएस्ट टास्क क्या परफॉर्म करना है, हम इसकी सेकेंड नोड को एक्सेस करेंगे, मतलब जो हेड नोड है, जो हेड नोड हमको गिवन है उसकी नेक्स्ट नोड एक्सेस करेंगे। कैसे, टेम्प इक्वल टू रूट या फिर हेड डॉट नेक्स्ट करके हमको ये वाली एक्सेस मिल गई। अब अगर मेरे पास 1 2 3 4 इस तरह की लिंक लिस्ट है और मेरे पास इसकी एक्सेस मिल गई है, और मेरे को इसका एरो चेंज करके ऐसे करना है, तो मुझे इस नोड की भी एक्सेस चाहिए पड़ेगी जिससे आगे का काम कर पाऊँ। तो टेम्प 2 के अंदर टेम्प 2 इक्वल टू टेम्प 2 के अंदर मैं कैसे एक्सेस करूँगा, थर्ड नोड टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दूंगा। सही में आ रहा है। और क्या काम बचा है, अब मैं टेम्प का नेक्स्ट क्या बनाऊंगा, टेम्प का नेक्स्ट हेड कर दूंगा। मतलब पहला काम जो स्वैप करने वाला हो गया मेरा, टेम्प का नेक्स्ट क्या करूंगा, हेड, और हेड के आगे अब मेरे को क्या लगाना है। देखो अगर मैंने क्या करा अभी तक, ध्यान से देखना, अभी तक मैंने जो कोड लिखा है उससे क्या होगा, अगर मेरी लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4, ये हमारी रूट नोड है। ठीक है, और टेम्प नोड बनाई रूट की नेक्स्ट, यानी कि ये हमारी टेम्प नोड है, और टेम्प 2 बनाया टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी इसकी भी नेक्स्ट, तो ये हमारी हो गई टेम्प 2 नोड। ठीक है, अब इनको काम क्या करना था, टेम्प का नेक्स्ट रूट बना दिया, यानी इन दोनों नोड को स्वैप कर दिया। तो 2 आगे आ जाएगा, 2 के आगे क्या लगा दिया, 1, तो ये वाला एरो तो हट गया। अब इस 1 के आगे क्या लगाना है मुझे, इसका रिवर्स्ड पार्ट, यानी कि हेड के आगे, यानी हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू मैं फंक्शन कॉल कर दूंगा। देखो इक्वल टू मैं क्या करूँगा, फंक्शन कॉल करूँगा, भाई ये जो पार्ट है ना वो रिवर्स करके दे दो और 1 के आगे अटैच कर दो। अब ये वाला पार्ट रिवर्स करके कैसे मिलेगा, मैं इस टेम्प 2 को पास कर दूंगा। टेम्प 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लिंक लिस्ट के हेड को, तो इधर मैं पास करूँगा टेम्प 2, बाकी का काम ये कर देगा। और लास्ट में मैं रिटर्न क्या करूँगा, लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा टेम्प नोट क्या है, रूट डॉट नेक्स्ट, यानी कि ये वाला नोड, और यही इस लिंक लिस्ट का हेड है। मतलब अगर मैं रिटर्न करूँ लास्ट में टेम्प नोड तो हमारा काम हो जाएगा। एक बार कोड करके देखते हैं, फिर अच्छे से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ट्राई रन करके देखेंगे, तो और अच्छे से आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक बार बेस कंडीशंस लिख लेते हैं। देखो हमारी बेस कंडीशंस क्या थी, इफ रूट इक्वल टू नल होता है तो रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न नल। और इफ रूट डॉट नेक्स्ट अगर नल होता है, मतलब एक ही रूट नोड प्रेजेंट है, एक ही नोड प्रेजेंट है, तो कुछ भी रिवर्स करके मिलेगा ही नहीं हमको, रिटर्न करेंगे हम रिटर्न रूट नोड वापस कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना था, एक तो सबसे पहले रूट की जगह यहाँ पर हेड दिया हुआ है, तो सबसे पहले रूट को हेड लिख लेते हैं। अगर हेड इक्वल टू नल होता है तो रिटर्न करेंगे नल, और हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल होता है तो रिटर्न करेंगे हेड। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी आपको। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले तो इस सेकंड नोड का एक्सेस लेंगे। कैसे लेंगे, लेट सपोज लिस्ट नोड टेम्प में एक्सेस लेते हैं इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हुई।
अब मेरे को इस नोड का भी एक्सेस चाहिए, थर्ड वाली। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मैं इसका टेम्प का नेक्स्ट हेड बना दूंगा तो 2 का एरो किस तरफ हो जाएगा, 2 का एरो हमारे 1 की तरफ हो जाएगा और ये जो 2 से 3 वाला एरो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट नोड टेम्प 2 इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब मेरे पास इस 3 वाले नोड का भी एक्सेस है, इस 3 वाले नोड का भी एक्सेस है। अब मैं सिंपली इसका एरो इस साइड कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास थर्ड वाले जो नोड है उसका एक्सेस तो पहले से ही मैंने लेकर रख लिया। अब क्या करूँगा मैं, सिंपली टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड बना दूंगा और टेम्प का नेक्स्ट तो मैंने हेड बना दिया है। और क्या काम करना है, और अब मेरे को चाहिए जो हेड पड़ा हुआ है ना, यानी जो फर्स्ट नोड पड़ा हुआ है ये वाला नोड, देखो अगर मैंने इसके आगे ये लगा दिया है, ठीक है, इसके आगे अभी भी ये 2 लगा हुआ है, लेकिन मेरे को 2 का एरो इधर करना है जो इसका रिवर्स पार्ट होगा, सही में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हेड का नेक्स्ट क्या करूँगा, हेड का नेक्स्ट और एक फंक्शन कॉल कर दूंगा इस वाले पार्ट के लिए, ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए वो रिवर्स करके मिल जाए, और जो इस रिवर्स से मेरे को मिलेगा वो किसके आगे लगा दूंगा, इस 1 के आगे यानी हेड के आगे लगा दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से करना है हमको। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, मैं लिखूँगा हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, रिवर्स पार्ट के लिए क्या स्वैप पेयर्स फंक्शन कॉल करेंगे, स्वैप पेयर्स फंक्शन कॉल किया फॉर, इधर हम क्या पास करें, यहाँ पर हम पास करेंगे टेम्प 2। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न टेम्प, आखिरी में हम रिटर्न क्या करेंगे, टेम्प, यानी कि हेड का नेक्स्ट वाला नोड, यही तो हमको हेड बन जाएगा। ठीक है, कितने भी नोड हो हमारी लिंक लिस्ट में हमेशा हेड क्या बनने वाला है, जो सेकंड नंबर पे नोड होगा, क्योंकि वो ही हमारी फर्स्ट नोड की पोजीशन लेगा। ठीक है, इसलिए हमने लास्ट में रिटर्न कर दिया टेम्प नोड। ठीक है, आई होप आपको हर चीज़ क्लियर होगी। एक बार कोड रन करके देख लेते हैं। ओके, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके भी देख लेते हैं। ओके, हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। फटाफट एक बार ट्राई रन करके देखेंगे और समझेंगे कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर समझेंगे कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं एक लिंक लिस्ट बना लेता हूँ, 1, देन वी हैव 4, देन वी हैव 6, देन वी हैव 8। ओके, ये हमारी लिंक लिस्ट है, इसका हेड क्या गिवन है, ये हमारा हेड है। ठीक है, और इसका आउटपुट किस तरीके का होना चाहिए, मैं यहाँ पर एक बार आउटपुट बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले 1 के आगे 4 लगा हुआ है तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आ जाएगा हमारा 4 के आगे होगा हमारा 1 के आगे क्या होगा, 6 है और 8 है, तो ये दोनों भी आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो 8 मिलेगा हमको, देन हमको उस 8 के आगे क्या मिलेगा, 6। उस तरह की लिंक लिस्ट मिलनी चाहिए हमको। एक बार हम ट्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम ये फंक्शन कॉल करेंगे स्वैप पेयर्स फॉर लिस्ट नोड हेड। अभी हेड क्या है ये, ठीक है, इसके लिए हमने ये फंक्शन कॉल किया। सबसे पहले चेक किया क्या हेड नल है, नहीं है, हेड डॉट नेक्स्ट नल है, ये भी नल नहीं है। तो लिस्ट नोड टेम्प एक हमने पॉइंटर बनाया जो किसको पॉइंट कर रहा है, हेड डॉट नेक्स्ट को, यानी कि टेम्प जो पॉइंटर है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। और एक और पॉइंटर बनाया टेम्प 2 जो किसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी इस नोड के नेक्स्ट नोड को। ठीक है, टेम्प 2 किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड के नेक्स्ट पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेम्प 2 बना देता हूँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, यानी कि ये जो नोड है 4 वाला, इसका नेक्स्ट हमने क्या बना दिया, ये 1 वाला नोड जो अभी हेड है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, हेड डॉट नेक्स्ट, ये तो हमारा टेम्प नोड है, ये हमारा हेड नोड है, और हेड का नेक्स्ट हमको क्या करना है, देखो हेड का नेक्स्ट क्या बनाया, स्वैप पेयर एक फंक्शन कॉल कर दिया, और किसके लिए, टेम्प 2 के लिए। टेम्प 2 कौन सा नोड है, ये, यानी कि इस वाले पार्ट के लिए मैंने फंक्शन कॉल किया और यहाँ इसके आगे अटैच कर दिया। ठीक है, इसके आगे अटैच कर दिया। अब इसके लिए जब फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल किसके लिए करूँगा मैं, ये जो नोड होगा टेम्प 2, ये क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। अब केवल आप इतना पार्ट देखना लिंक लिस्ट का, ध्यान से देखना, जो 6 और 8 वाला पार्ट है मैं इसके लिए फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो हमारा हेड कौन सा, ये है, और टेम्प नोड कौन सा, ये है, और टेम्प 2 क्या बनेगा, नल बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, टेम्प 2 ये नल बन जाएगा। अब क्या होगा, टेम्प का नेक्स्ट हेड बनेगा, यानी 8 का नेक्स्ट 6 बनेगा, और 8 का नेक्स्ट 6 बनेगा, और जो हेड है, हेड कौन है,
इसका 6 है, 6 के लिए फंक्शन कॉल होगा ये नल के लिए, और जैसे ही नल के लिए फंक्शन कॉल होगा हमको नल ही वापस मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमको ऐसी लिंक लिस्ट मिल जाएगी, और ये किसके आगे कनेक्ट होगी, जो ये जो हमने स्टार्टिंग में कॉल किया था, और इसके आगे देखो 8 मिलेगा, देन इसके आगे हमको मिल जाएगा 6, और 6 के आगे होगा नल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमको लिंक लिस्ट मिल जाएगी। और हमारा अगर आंसर देखें तो ध्यान से देखो 4186, 4186। तो कुछ इस तरीके से हमारा लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और रिकर्जन की वजह से हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।